नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ श्री राधा कृष्ण जी की दिव्य रासलीला, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें गार्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। ये वो कथा है जहाँ भगवान ने प्रेम के सबसे उच्च रूप और रस के सबसे शुद्ध स्वरूप को प्रकट किया। बरसाने की दिव्य सुंदरी श्री राधा जी और वृंदावन की गोपिकाएं अपने मन में केवल एक ही नाम का जप करती थी, कृष्ण कृष्ण और सिर्फ कृष्ण। उनके लिए संसार का कोई कार्य, कोई बंधन, कोई संबंध कृष्ण प्रेम से बड़ा नहीं था। वृंदावन स्वयं एक दिव्य लोक था। यमुना की तरंग, कदम के वृक्ष, कुंज गलिया की सुगंध सब कृष्ण जी के गीत गाते थे। वो रात शरद पूर्णिमा की थी। पूर्ण चंद्र अपनी संपूर्ण आभा से चमक रहा था। वायु में दिव्य सुगंध बही हुई थी। वृंदावन का हर पत्ता मानो प्रेम से झुक गया था। उसी रात कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी बजाई, वो बांसुरी जो आत्मा को सीधे बुला लेती है। उस स्वर ने गोपियों के हृदय को स्पर्श किया। घर के कार्य रुक गए, हंसी और शोर शांत हो गया और हृदय केवल कृष्ण जी की ओर दौड़ पड़ा। गोपिकाएं सब कुछ छोड़कर चल पड़ी, माता पिता, घर, समाज, सब कुछ, क्योंकि प्रेम में केवल एक कर्तव्य होता है, प्रभु की पुकार का उत्तर। गोपियों के मध्य एक प्रकाश, एक दिव्य आभा, एक मधुर सुगंध फैलती है। वो थी श्री राधा जी। राधा जी केवल प्रेम की मूर्ति नहीं, राधा जी ही कृष्ण जी का हृदय है। कृष्ण जी ने राधा जी को देखा और बिना एक शब्द बोले नमस्कार किया, क्योंकि जो प्रेम का मूल है उसे शब्द में नहीं कहा जाता। और उस रात वृंदावन में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण जी ने अनेक दिव्य रूप धारण किया ताकि हर गोपी के साथ स्वयं मौजूद रह सके। श्री कृष्ण जी एक ही थे, पर उनका रूप अनंत था। एक कृष्ण पर अनंत कृष्ण। हर गोपी को यही अनुभव हुआ कि कृष्ण जी सिर्फ उनके साथ ही है। वही प्रेम का अद्भुत रहस्य था, जिसे समझना समय के लिए भी असंभव था। ये नृत्य नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। गोपियों के चरणों की ध्वनि, कृष्ण जी के पद की ताल और राधा जी के नेत्र का प्रेम, सब ने मिलकर अनंत रस की धारा प्रवाहित की। जैसा पुराण कहते हैं कि रास में देह का अस्तित्व ही नहीं, वहाँ सिर्फ आत्मा थी। प्रेम बिना काम, प्रेम बिना अहंकार, प्रेम बिना कोई अपेक्षा। वहाँ ना तन था, ना स्पर्श का भाव। वहाँ तो बस एक ही सत्य था, आत्मा और परमात्मा का मिलन। गोपियों ना नर्तक थी, ना कृष्ण जी एक नृत्य करने वाले। वहाँ सब कुछ विलीन हो चुका था। फर्क ही ना रहा मैं और तुम में। सिर्फ एक मधुर, पवित्र, निर्मल प्रेम का अनंत रस था, जो समय को भी रोक देता है। कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि मैं राधा जी बिना अधूरा हूँ, राधा जी ही मैं हूँ और मैं ही राधा जी हूँ। इसलिए रास में राधा जी ही केंद्र थी। कृष्ण जी ने राधा जी के चरणों का पूजन किया और फिर रास मंडल की शुरुआत हुई। यही राधा कृष्ण जी के प्रेम का परम रहस्य है। वृंदावन की उस दिव्य रात में ये रास कुछ क्षण का नहीं था, पूरी रात चलता रहा, क्योंकि जहाँ प्रेम हो वहाँ समय अस्तित्व नहीं रखता। अंत में कृष्ण जी अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि प्रेम में विरह भी आवश्यक है। गोपिकाएं रोई नहीं, उन्होंने कृष्ण जी को अपने हृदय में धारण कर लिया और उसी क्षण रास सनातन हो गया। तो प्रियो दर्शकों, रास नृत्य नहीं, रास कथा नहीं, रास आत्मा का परमात्मा में विलय है। और ये विलय समय, भक्ति, जन्म और मृत्यु से परे है। जहाँ राधा जी है वहाँ प्रेम भी है, जहाँ कृष्ण जी है वहाँ आनंद भी है।
और जहाँ राधा कृष्ण जी साथ हो वही रास है। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधे कृष्ण, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगी एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक राधा नाम की मधुरता और कृष्ण नाम की शांति आपके हृदय में गूंजती रहे। जय श्री राधे।